हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड ये जो हमारी रीडिंग है वो क्रश रीडिंग है। आपके क्रश आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो। एंड दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस। और राइट, कोई स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है। और जो स्पेसिफिक साइन होंगे रीडिंग में वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी। लेट्स बिगिन एंड सी कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक और इस पर्सन के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं। दे आर काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपने पर्सन जो भी उनके पार्टनर हैं जिसके साथ वो रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं वो उनके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन डिज़ायर करते हैं। और आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपके लिए डिज़ायर कर रहे हैं कि आपके साथ उनका एक रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड हो एंड दे वांट टू रोमांस विद यू। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये चाह रहे हैं कि ये आपके साथ गैदरिंग्स में जाएं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और वो सारी चीज़ें करें जो आप दोनों को खुशी देती हैं और जिससे आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। दे वांट टू कोलैबोरेट विद यू, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। उस चीज़ में ये आपके साथ मिलके कोलैबोरेट करना चाहते हैं, उस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं और इसी तरीके से वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आएँ। किसी भी काम में वो आपकी हेल्प करके आपके करीब आना चाह रहे हैं और इनको ऐसा फील हो रहा है कि दैट इज़ द वे जिस तरीके से वो आपके करीब आ सकते हैं। और दिस पर्सन वांट्स टू हेल्प यू। ये कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं आपकी और ये चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन से हेल्प लें ताकि आप लोगों के बीच में एक आइस ब्रेक हो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो। थ्री ऑफ सोल्स। तो दिस पर्सन वांट्स कि आप इस पर्सन से हेल्प लें। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी थर्ड पर्सन से हेल्प नहीं लें। मे बी आप किसी थर्ड पर्सन को अप्रोच कर रहे हो एंड यू आर आस्किंग हेल्प बिकॉज 333 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई एम गेटिंग हियर कि थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, फ्रेंड्स जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो और इस पर्सन के भी म्यूचुअल फ्रेंड हैं। मे बी आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो और थर्ड पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली जा रही है। लेकिन इस पर्सन के साथ जिस पर्सन के लिए आप क्रश कर रहे हो, रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हो, इमोशंस रख रहे हो, उस पर्सन को आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप उस पर्सन के सामने शाय फील कर रहे हो। बट इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को इग्नोर करके थर्ड पर्सन से हेल्प ले रहे हो और उनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो अच्छा है और इस पर्सन के साथ आपका बॉन्ड जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। दिस पर्सन फील्स दैट। मे बी कोई ऐसा इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है जहाँ पे इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील हुई है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। सेवन ऑफ कप्स। दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू सम गिफ्ट। कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं ये आपको। एंड देयर इज़ अ मास्क। मे बी दिस पर्सन फील्स कि आप मास्क वेयर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस। आप फुली उस चीज़ को लेकर ओपन अप नहीं होते। यू आर अ डायमंड, यू आर वेरी रेयर। आप जो भी कम्युनिटी में होते हो, जिस भी गैदरिंग में होते हो, दूर से ही पता चल जाता है कि यू आर द वन हु सिटिंग विद दोज पर्सन जो उनकी गैदरिंग हो रही है वहाँ पे। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रेयर हो और आपसे कम्युनिकेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लाइक
आइस ब्रेकिंग करना। दे रियली फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट कि वो किस तरीके से कम्युनिकेशन या बातचीत को शुरू करें। ऑलराइट, द एम्परर, क्योंकि ये इनकी ईगो का भी मसला हो सकता है कि आप अगर जवाब ना दो तो इनकी जो ईगो होगी वो हर्ट होगी। एंड इनकी ईगो, इनकी प्राइड इज़ एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। बट इट डज़ नॉट मीन कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते या आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते। वो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, बट ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में नहीं आए। और ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के ज़रिए आपके कम्युनिकेशन आपसे कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बात कर रहे। जो मैसेज होता है वो थर्ड पार्टी के ऊपर रख के आपको दे देते हैं, लेकिन जो कि आप लोगों के बीच में सामने से कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो ये पर्सन इस तरफ देख के लेकिन बात आपसे कर रहे होते हैं, और उनका डायरेक्शन आपकी तरफ होता है, लेकिन बात वो किसी और से कर रहे होते हैं। बट आप जानते हो कि ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। लुक एट दिस वुमेन इज़ लुकिंग एट दिस साइड एंड दिस मेल एम्परर इज़ लुकिंग एट दिस साइड। बट दोनों के साइड जो बैक है वो एक दूसरे की तरफ है, और आप दोनों समझ रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे को पिन पॉइंट कर रहे हो समथिंग, लेकिन आप सामने से उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। और यही सिचुएशन आपके कनेक्शन में हो सकती है राइट नाउ। दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस 7 ऑफ कप्स, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है फॉर यू। आई एम गेटिंग हियर 3 इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है, अगेन 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन पोजेसिव है आपके बारे में, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं ये। दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप इस पर्सन को अटेंशन दें, या आपकी अटेंशन चाह रहे हैं। दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये चाह रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर इस पर्सन के साथ फुली ओपन अप हों, और एक दूसरे के साथ आप लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करें। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स दैट। And the sun energy here, sorry, the moon energy. Why I said sun, it's moon. So maybe you guys are soulmate, soul connection. There is hidden feelings between you and this person. Page of cups, cups बहुत हैं, ठीक है। Like लवी डवी एनर्जी है आपकी, आपके पर्सन के साथ। It's full of romantic reading, feelings, emotions. It's 5 of swords. Look at this. ये पर्सन जब आप बैक साइड पे होते ही आपको वॉच कर रहे होते, लेकिन सामने से कभी आपको वॉच नहीं करते। जब आप जा रहे होते तो ये आपको देखते हैं, आपकी तरफ डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप होते हो उस डायरेक्शन में देखते हैं, लेकिन आपके सामने मे बी आपसे आई कांटेक्ट नहीं करते। आई एम गेटिंग दिस हियर। लेकिन आपके पीछे से ये आपको देख रहे होते हैं छुप छुप के। दिस मून, सीक्रेटली दे आर वॉचिंग यू। इट्स अ कन्फर्मेशन। ऑलराइट, दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। 3 इम्पॉर्टेंट है, ओके। जस्ट कमेंट डाउन बिलो 3 जो भी ये रीडिंग देख रहा है और इस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो आप, जस्ट कमेंट डाउन बिलो 3। दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर साइकिक, इंट्यूटिव। आपको पता चलता है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ देखते हैं आपको फ़ौरन से महसूस हो जाता है, लेकिन आप ऐसे प्रिटेंड करते हो लाइक यू आर नॉट वॉचिंग दिस एम्परर, और आप उनको वॉच करने देते हो। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो आपको देख रहे हैं सीक्रेटली और आपको पता नहीं चल रहा, बट इन रियल आपको पता है ये पर्सन आपको देख रहे हैं, बट आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर मिस्टीरियस, यू आर वेरी साइकिक, इंट्यूटिव, मिस्टीरियस। और पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये अपने इमोशंस को फुली हाइड कर रहे हैं,
बट आपको साइंस मिल रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, जो आपके क्रश है। और हमारे पास पेज बहुत है, सो इस पर्सन के दिल में आपके लिए रोमांटिक इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, नो डाउट कि ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। रिस्पेक्ट हु यू आर, यस, ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मे बी रिस्पेक्ट की वजह से आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, आपसे बात नहीं कर पाते, और आपके फैशन सेंस को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी बात रखते हो, दिस पर्सन रियली लव्स दैट। और ये बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी। स्पीक अप, यस, ये अपने आप को बहुत पुश करते हैं कि आपसे बात करें, जस्ट स्पीक अप, यू नो। लेकिन इनके वर्ड्स जो हैं वो सही अल्फाज का चुनाव नहीं कर पाते, और इनके अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जब आपको अपने सामने देखते हैं, और कुछ बोल नहीं पाते, और कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते जिससे आपको ये लगे कि ये पर्सन आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझकर आपके जब आसपास होते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर एक्ट करते हैं, बोलते हैं, ताकि आपको कोई रॉन्ग सिग्नल ना मिले, ऐसी कोई एक्शंस इस पर्सन की तरफ से ना हो जिसकी वजह से आप इस पर्सन की एक्शंस को मिसअंडरस्टूड करें। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, मे बी आप क्रिएटिव पर्सन हो एंड दिस पर्सन लव्स योर क्रिएटिविटी। जो भी आप कर रहे हो, डांसिंग, सिंगिंग, अगर आप म्यूजिशियन हो, फोटोग्राफर हो, पोइट्री राइट करते हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग, दिस पर्सन जस्ट लव्स दैट। और मे बी इस पर्सन को ये पता है आपका जो भी स्किल है, दे नो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मे बी दे आर नॉट एक्सेप्टिंग डायरेक्टली कि वो आपसे सीख रहे हैं, अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, बट दे आर ग्लोइंग, दे आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एलिविएट स्ट्रेस, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके आसपास होने से जो स्ट्रेस वाला माहौल होता है वो जस्ट एकदम से गायब हो जाता है, और आप इस तरीके से माहौल को लाइट कर देते हो। बल्कि अभी भी आपकी आवाज़ में एक कशिश है, आप बहुत अच्छा गाते हो और एक सॉन्ग के ज़रिए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। सो दिस पर्सन रियली लव्स योर वॉइस। और मे बी आप योगा वगैरह करते हो, अफर्मेशंस, ये चीज़ें आप कर रहे हो, मेडिटेशन, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो बहुत लाइट है, और वो चीज़ आपके फेवर में वर्क कर रही है। अगर ये चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं, बिकॉज़ ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ अट्रैक्ट इसीलिए हुए हैं क्योंकि इन चीज़ों की कमी है इस पर्सन में, दिस एम्परर में। जो चीज़ें आपके पास हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर साइकिक, इंट्यूटिव, दिस पर्सन इज़ नॉट साइकिक, दे आर मटेरियलिस्टिक। ये ऊपर की चीज़ों को अहमियत देते हैं, लेकिन आप इंसान के सोल में जानते हो, आप इस पर्सन के दिल में जानते हो कि इस पर्सन के दिल में क्या है। जबकि सोल कनेक्शन ये फील करते हैं, लेकिन इस पर्सन के पास वो पावर नहीं है जो आपके पास है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और यही वजह है कि इस पर्सन का जो स्ट्रेस होता है वो आपके सराउंडिंग होने से ही ख़त्म हो जाता है, और ये बिल्कुल लाइट हो जाते हैं, और ये खुद भी हैरान होते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, इसकी सडन इनकी फीलिंग्स में, इनकी एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है। ऑलराइट, एंड वी हैव अप्रिशिएट ईच डे। यस, ऐसे अगर कोई मोमेंट्स आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, ईच डे आप दोनों के बीच में आ रहा है,
और उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मे बी उसी के इंतज़ार में होते हैं कि हर दिन कोई एक ऐसा लम्हा हो आपके साथ वो गुज़ारें, आपके साथ वो पल जिएँ और उस पल को वो सोच कर उसको अप्रिशिएट करते रहें, खुश होते रहें। सो ये इसी इंतज़ार में होते हैं कि आपके साथ कुछ लम्हे गुज़ार सकें ये। लेट्स सी एंजल गाइडेंस कि क्या करंट फीलिंग्स है आपकी पर्सन की आपके लिए। एंजल गाइडेंस से देखते हैं। ओके, क्या है हमारे पास? पीसफुल रेजोल्यूशन। आप पीसफुली मैटर्स को डील करते हो, हर चीज़ को रिजॉल्व कर देते हो और ये पर्सन हैरान होते हैं कि आपके अंदर जो पीस है, एंड हाउ कैन यू बी सो पीसफुल। ये पर्सन बहुत इम्प्रेस्ड है और शॉक्ड है क्योंकि उनके अंदर अपने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन ये जब आपकी तरफ देखते हैं दे फील कि यू आर वेरी काम, और ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके चेहरे पर उनको नज़र नहीं आता। अंदर ही अंदर में भी आप कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो लेकिन आप उस चीज़ को ज़ाहिर नहीं होने देते। सो यू नो हाउ टू डील विद योर इमोशंस। और ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप इस पर्सन की हेल्प कर सकते हो उनके इमोशंस को बैलेंस करने में। बी असर्टिव। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है और ये पर्सन ये फील करते हैं कि कनेक्शन जो है उनका आपके साथ दिस इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड यू आर वेरी पॉजिटिव। आपका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बार बार मेरी आइज़ जो है वो इस कार्ड पे जा रही है। सो दिस पर्सन रिस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर। अबंडेंस। इस पर्सन के लिए आप एक गिफ्ट हो, अबंडेंस हो, जो यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन को मिला है एंड दे आर अप्रिशिएटिंग इट। सक्सेस। आपके एटीट्यूड को देखकर ये पर्सन सोचते हैं कि उनका जो कनेक्शन होगा आपके साथ वो सक्सेसफुल होगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यस, ये कोई डायरेक्शन चूज़ करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर। कोई न्यू डायरेक्शन ये चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में एक चूज़ करें वो। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ स्वीट मेमोरीज क्रिएट हों, कोई सक्सेस मिल सकता है और कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पे आप दोनों एक न्यू डायरेक्शन इस कनेक्शन में चूज़ करें। मे बी ये पर्सन आपको अप्रोच करें और दे विल कन्फेस। आई एम गेटिंग दिस हियर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं। रिकन्सीडर, बिकॉज ये रिकन्सीडर कर रहे हैं अपने डिसीजन को कि वो आपसे एक्सप्रेस करें जो वो फील करते हैं आपके लिए। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, जस्ट कमेंट डाउन बिलो 1111 एंड क्लेम दिस। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सकें। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।